हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा रीनल सेल कार्सिनोमा। जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो एक टाइप का मैलिग्नेंट कैंसर है और जितने भी किडनी से रिलेटेड कैंसर है उसका 90 to 95% पार्ट क्या है, रीनल सेल कार्सिनोमा है। और ये कॉमनली मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। अगर बात की जाए कि किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा तो 50+ ईयर्स वाले एज ग्रुप को ये अफेक्ट करेगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में 3-4 चीज़ें हमको याद रखनी है। पहला तो क्या कि ये क्या है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सेकंड क्या कि जितने भी किडनी से रिलेटेड कैंसर होते हैं उसमें से 90 to 95% रीनल सेल कार्सिनोमा ही होता है। थर्ड पॉइंट कि मेल्स के अंदर ये मोर कॉमनली देखा जाता है और एज ग्रुप में 5th to 7th डिकेड यानी कि 50 to 70, तो 50+ ईयर्स की एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमें 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर इसके एटियोलॉजी की बातें की जाए तो जो एग्जैक्ट रीज़न है रीनल सेल कार्सिनोमा का वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जिसमें जो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट है वो है टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट में क्या होता है, टोबैको, तो टोबैको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कॉज है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि जेनेटिक बीमारियाँ जैसे कि वॉन हिप्पल लिंडौ सिंड्रोम, बर्ड हॉग ड्यूब सिंड्रोम। तो जो दो कॉजेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें मेन तो ये याद रखने हैं। इसके अलावा भी कई कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ओबेसिटी में ओवरवेट होता है, इस वजह से जो ब्लड के अंदर लिपिड्स, फैट्स वगैरह है वो किडनी को डैमेज कर करके रीनल सेल कार्सिनोमा करा सकता है। हाइपरटेंशन से भी किडनी डैमेज होगी, इवेंचुअली रीनल सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अगर कोई पर्सन एक ऐसे ऑक्यूपेशन में एक ऐसी जगह जॉब करता है जहाँ पे उसका जो एक्सपोजर है वो एस्बेस्टॉस, कैडमियम ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस से होता है, तो वहाँ भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज तो क्या है, टोबैको स्मोकिंग एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसमें से वॉन हिप्पल लिंडौ डिजीज एंड बर्ड हॉग ड्यूब सिंड्रोम। इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको हम 5 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सबके नाम पढ़ लेते हैं। पहले फर्स्ट है क्लियर सेल आरसीसी। आरसीसी क्या है, रीनल सेल कार्सिनोमा को हमने शॉर्ट में आरसीसी बोला है। सेकंड क्या है, पेपिलरी आरसीसी। थर्ड है क्रोमोफोब आरसीसी एंड फोर्थ इज कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा। फिफ्थ इज अनक्लासिफाइड आरसीसी। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, वैसे तो इसकी हिस्टोलॉजी और इसका जो क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स है वो मैंने अलग अलग लिख रखे हैं इसके अंदर, लेकिन मैं दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी इनको अलग अलग दो बार पढ़ना ना पड़े। तो जो क्लियर सेल कार्सिनोमा है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। कॉमनेस्ट क्यों है, क्योंकि जितने भी रीनल सेल कार्सिनोमा होते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 75 to 85% के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो ये कैसा हो गया, मोस्ट कॉमन। साथ में हमने बात की थी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में एक डिजीज़ होती है वॉन हिप्पल लिंडौ डिजीज़। तो जिनके अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा वॉन हिप्पल लिंडौ डिजीज़ की वजह से होता है तो वो उसके अंदर हमें क्लियर सेल आरसीसी देखने को मिलेगा। इसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स की हम बात करें तो इसके अंदर हमको बेसिकली फैट यानी कि लिपिड एंड ग्लाइकोजन का डिपोजिशन देखने को मिला। अब हम जानते हैं कि अगर फैट और ग्लाइकोजन हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं तो हमको कुछ भी नहीं दिखता, वहाँ पे हमको वाइटिश ऐसा देखने को मिलेगा और इसी से इसका नाम डिराइव होता है क्लियर सेल आरसीसी। अब क्योंकि फैट है, हमने माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमको वाइटिश दिखेगा, क्लियर दिखेगा, लेकिन जब हम उसको ग्रॉसली देखेंगे, पूरे होल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमको कैसा दिखेगा, एक येलोइश मास की फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे क्लियर सेल का आरसीसी से रिलेटेड हमने सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम आते हैं पेपिलरी आरसीसी पे। तो जो पेपिलरी आरसीसी होता है वो हमें 10 to 15% ऑफ द केसेस के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पेपिला जैसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है जो कि क्यूबिडल सेल से लाइंड होती है, यानी कि जो पेपिलरी जैसी स्ट्रक्चर्स बनी है उनके ऊपर क्यूबिडल सेल की लाइनिंग होगी। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जिन पेशेंट के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली हेमोडायलिसिस या डायलिसिस होता है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे गए हैं कि उनके अंदर पेपिलरी आरसीसी हो। कि अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको हेमोडायलिसिस होता है और उसको साथ में आरसीसी भी है तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि उसको क्या होगा, पेपिलरी आरसीसी होगा।
अब जो पैपिलरी आरसीसी के सेल्स है उसके अंदर हमें फोमी साइटोप्लाज्म और समोमा बॉडीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे फोमी साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है, जैसे कि क्रोमोफोब की जो सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर एक क्लियर बाउंड्री, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रेजेंट होती है सेल की, लेकिन ऐसा यहाँ पैपिलरी आरसीसी के अंदर नहीं होता है। वहाँ पे हमें कोई भी क्लियर बाउंड्री वगैरह नहीं दिखेगी और सब कुछ धुंधला धुंधला सा, जैसे धुंध होती है ना जिसमें जैसा दिखता है वैसा कुछ दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे फोमी साइटोप्लाज्म। साथ में यहाँ पे एक तरह की बॉडीज भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं समोमा बॉडीज। अब समोमा बॉडीज क्या होती है, देखो कुछ भी नहीं है। पैपिलरी आरसीसी किसी पेशेंट को है, उसके जब हमने सेल का बायोप्सी करके देखा तो उसके अंदर हमको एक बॉडीज दिखी। अब वो बॉडीज क्योंकि इसके अंदर मिली है तो अलग बॉडीज है, तो इसलिए हमने उसको सिंपली नाम दे दिया कि वो समोमा बॉडीज है। इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है वगैरह वगैरह, बस नाम दे दिया समोमा बॉडीज। तो यहाँ पे पैपिलरी आरसीसी भी हमारा खत्म हो चुका है। थर्ड हम पढ़ेंगे क्रोमोफोब आरसीसी। अब क्रोमोफोब आरसीसी जो है ना, उसको क्या है, फोब का मतलब होता है फियर किससे, क्रोम से, यानी कि ये क्रोमोसोम से इसको फियर होगा। अब फियर कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल क्रोमोसोम का लॉस देखने को मिलता है। जैसे कि 1, 5, 7, तो इन तीनों क्रोमोसोम का लॉस देखने को मिलेगा, मल्टीपल क्रोमोसोम का लॉस। तो यहाँ से हमने उठाया क्रोम और फोब यानी फियर, कि इतना फियर है कि क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब जब हमने जेनेटिक इसका प्रीडिस्पोजिशन देखा था तो वहाँ पे एक डिजीज थी, मतलब एक जेनेटिक सिंड्रोम था, बर्ड हॉग ड्यूब सिंड्रोम। तो ये क्रोमोफोब आरसीसी से रिलेटेड है। अब देखो पैथोलॉजी में मोस्टली रटने का ही होता है, तो रटना पड़ेगा ही, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस मैं इतना बता सकता हूँ क्या होता है कैसे होता है, लेकिन इन द एंड रटना तो पड़ेगा ही। और एक और पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो क्रोमोफोब आरसीसी होगा ना, उसकी जो सेल बाउंड्री होगी वो कैसी होगी, वेल डिफाइंड होगी, और ये प्लांट लाइक सेल कुछ की तरह होगा। तो अगर जनरली हम बात करें तो हमको केवल ये 3 ही देखने को मिलते हैं। उसमें से भी ये वाला रेयर है। सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है क्लियर सेल आरसीसी, उसके बाद पैपिलरी आरसीसी, और उनमें भी सबसे ज़्यादा रेयर है कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा। इसके अंदर हमें कलेक्टिंग डक्ट से रिजेंबल करने वाली लार्ज इरेगुलर शेप ट्यूब्स देखने को मिलती है। बस इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है। और फिफ्थ आ जाता है अनक्लासिफाइड, जो इन चारों में लाए नहीं करेगा वो हम अनक्लासिफाइड आरसीसी में करेंगे, जिसको हम हिस्टोलॉजिकल फीचर की बेसिस पे क्लासीफाई ही नहीं कर पाए। अगर ये ग्रॉस फीचर्स की बात करेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि इसकी जो बाउंड्री होगी वेल डिफाइंड होगी, सॉलिड मास विद येलोइश गोल्डन कट सरफेस, नेक्रोसिस भी है, हेमरेज भी है, सिस्टिक चेंजेस भी है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हम डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ हम क्लियर सेल्स आरसीसी की बात कर चुके हैं कि यहाँ पे ग्लाइकोजन लिपिड का डिपोजिशन है यहाँ पे, और पैपिलरी में प्रोजेक्शन जिस लाइंड होते हैं क्यूबोइडल सेल, कॉलमनर सेल से, फोमी साइटोप्लाज्म, सामोआ बॉडी, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला पार्ट हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमने ये ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अब फाइनल टॉपिक है क्लिनिकल फीचर। तो इनके क्लिनिकल फीचर में हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा ट्रायड देखने को मिलता है। देखो कहने को तो ये ट्रायड है ना, लेकिन जो पेशेंट हमारे पास आएगा ज़रूरी नहीं उसमें सारे के सारे सिम्टम प्रेजेंट हो। तो एक हमको सिंपली याद करने के इंटेंशन से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमको फीचर देखने को मिलेगा, पाल्पेबल मास। क्योंकि पाल्पेबल मास क्या है, अब देखो किडनी के अंदर कैंसर हो रहा है, कैंसर है तो कैंसरस ग्रोथ भी होगी, तो एक जब हम इसको फील करेंगे तो हमको एक एब्डोमेन के अंदर एक मास जैसा फील होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाल्पेबल मास। दूसरा क्लिनिकल फीचर हमको देखने को मिलेगा फ्लैंक पेन। अब किडनी के अंदर कैंसर है तो हमको एब्डोमेन के अंदर पेन देखने को मिलेगा फ्लैंक रीजन के अंदर। अब फ्लैंक रीजन क्या होता है, तो बेसिकली आप सर्जरी में पढ़ोगे कि फ्लैंक रीजन जहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होती है ना, जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो इस रीजन को हम फ्लैंक रीजन कहते हैं, तो वहीं पे पेशेंट को पेन एक्सपीरियंस होगा।
अब साथ में कैंसर है ऑब्वियसली, तो इंजरी होगी ही सही, और इंजरी होगी तो ब्लड ब्लीडिंग भी होगी, और ब्लड कहाँ पर आएगा, यूरिन के अंदर आएगा। तो जो हिमैट्यूरिया है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन सिम्टम है। तो ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम। तो यहाँ पे हमने इसके क्लिनिकल फीचर भी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। जो वीडियो है जिसके जो भी नोट्स है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। आप वहाँ से इस पूरी वीडियो के नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।